किसी ने मुझे एक बार पूछा था कि आप अपनी सारी मेकअप वीडियोस में एक ही जैसे क्यों लगते हो। अब मैं एक ही हूँ ना, तो मैं ही लगूँगी, कोई दूसरा लगेगा ही नहीं, राइट। सो हे माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम श्री एंड ये मैं ही हूँ। सो हियर आई एम विथ अनदर मेकअप लुक। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट करा है ये सॉफ्ट सा एट बोल्ड वेडिंग मेकअप लुक। एंड इस वेडिंग मेकअप लुक को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। लाइक मेकअप लुक बहुत ही सॉफ्ट एंड बोल्ड हुआ है। मैंने एक ज्वेलरी पीस के साथ इसे पेयर अप करा है। सो इफ यू नाउ नो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। आई होप यू आर गोना लव इट। सो दिस इज़ द रियल मी, ये मैं हूँ। लॉट्स ऑफ डार्क स्पॉट्स ऑन, लाइक मैं प्रिटी नहीं हूँ, ठीक है, मैं प्रिटी नहीं हूँ, बट मैं मेकअप करना पसंद करती हूँ। सो मैं करती हूँ। अगर आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप वो करो, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं होगा। अगर कोई कुछ कहता है ना, देन जस्ट इग्नोर देम, ठीक है। सो अच्छे से मैंने अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया था। देन मैंने अप्लाई करा था प्राइमर फ्रॉम लैक्मे। दिस इज़ ब्लो परफेक्टिंग मेकअप प्राइमर। ये थोड़ा सा ब्राइटन करता है स्किन को। इसे मैं अच्छे से अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी अंडर आई एरिया थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी ड्राई स्किन में क्या होता है मेकअप। सो देन यहाँ पर मैं पहले आई मेकअप करूँगी। सो आईब्रो में फील कर रही हूँ। ये NYB का आईब्रो पेंसिल, ये अफोर्डेबल है, अच्छा है, बट मैं इसे आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आप इसे पहली बार यूज़ करोगे ना, देन इसका जो प्रोडक्ट है वो टूट जाएगा। फिर आप इसे चाहे जितना भी करो, क्या बोलते, कटर से इसे सही करने की कोशिश करो, ये नहीं होता है। बट ये काफ़ी अच्छे से फील कराता है, आपकी आईब्रो को नेचुरल इफ़ेक्ट देता है। सो यहाँ पर पहले मैंने ओवरलाइन करी है एंड देन मैंने उसे स्ट्रोक के हिसाब से फील करा है, लाइक दिस। देन मैं स्पूली की हेल्प से इसे कॉम कर रही हूँ, ताकि हमारी प्रोडक्ट अच्छे से आईब्रो के साथ मिक्स हो जाए एंड वो नेचुरल लगे, लाइक दिस। ओके, सो देन मैंने लिया था लैक्मे का 92.5 प्राइमर, मैट परफेक्ट प्राइमर, दिस वन। तो इसी से पहले मैं एक स्मॉल ब्रश के हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ के एजेस को क्लीन करूँगी, ताकि एक शार्प सा लुक आए आईब्रो के लिए। अगर आपकी आईब्रो पहले से ही बहुत ज़्यादा शार्प है ना, देन डोंट डू दिस, ओके। सो देन मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलिड पे। ओके, सो मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेरी आईलिड एंड अंडर आई एरिया थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। ये कंसीलर बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हो रहा था मेरी आईलिड पे एंड अंडर आई एरिया पे, आई डोंट नो व्हाई, बट जैसे तैसे करके मैंने ब्लेंड करा, क्योंकि मुझे वीडियो करना था, दैट्स व्हाई। सो आप भी थोड़ा सा ना, मैं तो आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ विदाउट एनी एडिट, मतलब एडिट हुआ है बट फिल्टर मैंने कुछ नहीं ऐड करा। सो आपको थोड़ा सा लाइक फ्लिकीनेस नज़र आ रहा होगा। सो देन मैंने लिया था मोर्फी का जैकलिन हील आई शेडो पैलेट। उसमें मैंने ये तीनों शेड पहले लिया है। पहले मैंने लिया है ये मैरून सा शेड, इसे लेकर मैं आउटर वी पे अप्लाई करके इनर कॉर्नर तक उसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, लाइक दिस। एंड देन मैंने लिया था थोड़ा सा डिपर शेड, उसे मैं अगेन आउटर वी पे अप्लाई करके लेट तक ला रही हूँ, क्रीज लाइन पे ला रही हूँ। उसे मैंने ट्रांजिशन पे अच्छे से अप्लाई करा था एंड इसे मैं सेम छोटा सा पेंसिल ब्रश मैंने लिया था इस शेड के लिए, उसी के हेल्प से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, लाइक दिस। देन मैं फ्लफी ब्रश अगेन ले रही हूँ एंड अच्छे से दोनों शेड को मैं मर्ज कर लूँगी आपस में। एंड देन मैंने लिया था एक फ्लैट ब्रश एंड उसे मैंने वेट करा था सेटिंग स्प्रे से। देन मैंने लिया था गोल्डन सिमर शेड, उसे लेकर मैं अपनी आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, एक कट क्रीज टाइप का इफेक्ट करके मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ। सो दिस इज़ वेरी इजी आई लुक, आप इसे किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए क्रिएट कर सकते हो एंड दिस इज़ वेरी बिगनर फ्रेंडली एंड क्विक ऑल्सो। सो देन मैं वही पेंसिल ब्रश है, वही थोड़ा सा शेड लेकर, सेकंड शेड लेकर मैं वो जो गोल्डन शिमर शेड है ना, उसकी एजेस को सॉफ्ट कर रही हूँ। देन बैक टू फेस मेकअप, मैंने लिया था न्यूली लॉन्च NYB का स्ट्रॉब क्रीम। ये स्ट्रॉब क्रीम ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसे ले लो, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। एक नेचुरल सा ग्लो देता है फेस को, इसके ऊपर आप जो भी अप्लाई करोगे ना विद इन काइंड ऑफ ग्लो देगा। आप इसे विदाउट या विद मेकअप अप्लाई कर सकते हो। देन मैंने उसे ब्लेंड करने के बाद मैंने लिया था शुगर का फाउंडेशन। दिस इज़ माई फेवरेट फाउंडेशन फॉर नाउ।
बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है देन इसे मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्रीम फॉर्म में आता है और सो ऑयली स्किन वालों के लिए मतलब अच्छा है, मैट फाउंडेशन है बट उतना अच्छा नहीं है। सो मैं इसे अच्छे से अपनी फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लिया है एंड देन थोड़ा सा अंडर आई एरिया पे, एंड मैंने बिल्कुल भी अपनी फेस को हाईलाइट नहीं करा है, बस अपने अंडर आई एरिया पे थोड़ा और फाउंडेशन अप्लाई करके उसे ब्लेंड करा है। ये थोड़ा सा अंडर आई एरिया को हाईलाइट करेगा क्योंकि पहले से वहाँ पे फाउंडेशन था। सेकेंड टाइम जब फाउंडेशन लगाया तो वो थोड़ा सा हाई कवरेज दिया। देन मैंने जहाँ कंसीलर लगाया था एंड जहाँ जहाँ क्रीजेस होते हैं वहाँ मैंने सेट करा है पाउडर से, कॉम्पैक्ट से। कौन सा कॉम्पैक्ट था मैं भूल गई एक्चुअली, वो था पर्पल का कॉम्पैक्ट। देखा, मतलब वॉइस ओवर करते टाइम ना गलतियाँ होती है, ठीक है, एंड दिस इज़ अ रियलिटी। मैं अभी एक सेकेंड टेक नहीं ले सकती, दस वाई मैं गलती के साथ ही जा रही हूँ। सो मैंने लिया था कॉन्टोर शेड फ्रॉम स्टेक्वायर की क्रीम कॉन्टोर्स, तो उसे मैंने चिक्स पे अप्लाई करा था, नोज़ पे, जॉ लाइन पे एंड थोड़ा सा लोअर लिप के नीचे उसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। देन मैंने लिया था ये वाला पैलेट, पर्पल का पैलेट, उसमें से मैंने ब्राउन्जर शेड लेकर जहाँ जहाँ पर मैंने क्रीम काउंटर करा था उसे मैंने सेट किया है। एंड देन मैंने एक फ्लपी सा ब्रश लिया था, बाकी जो बचा था फेस में एरियाज जिसे मैंने सेट नहीं करा था उस एरिया को मैं पाउडर से सेट करूँगी एंड नेक को भी। देन मैंने सेम पर्पल पैलेट से लिया था ब्लश शेड। वेडिंग मेकअप है और हम ब्लश को भूल जाइए, ये हो नहीं सकता और ये हम होने नहीं देंगे, ठीक है। सो ब्लश शेड को लेकर, एंड इस पैलेट की जो ब्लश है ना वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, लाइक बहुत ज़्यादा। सो इसे लेकर मैं अपनी चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही लाइटली मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, फिर भी ये काफ़ी अच्छा पिगमेंट दे रहा है। सो एंड ऑन कैमरा ना ब्लश इतना दिखता नहीं है, बट इस पैलेट के साथ ब्लश एकदम भर भर के दिखता है, चाहे आप थोड़ा सा ही लगाओ। सो देन मैंने सेम पैलेट से हाइलाइटर लेकर एंड उससे पहले मैंने NYB का गोल्डन ग्लिटर सेटिंग स्प्रे अप्लाई करा था पूरी फेस पे मेकअप को फिक्स करने के लिए। उसके बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई करा है पर्पल पैलेट से अपनी फेस की हाईएस्ट पॉइंट्स को, ठीक है। एंड ये ना ग्लोई वेडिंग मेकअप लुक है, आप देख सकते हो फेस पे ग्लो है। सो देन मैं ब्राउन को यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ सेम हाईलाइटिंग शेड लेकर। एंड नेवर फॉरगेट टू ब्लेंड योर हाईलाइटर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके मेकअप के साथ मर्ज होगा तभी आपको एक नेचुरल लुक देगा, आपकी स्किन को एक ग्लो देगा। सो यहाँ पर मैंने अपनी बड़ा सा मांग टीका पहन लिया है। कुछ आएंगे और बोलेंगे ये मांग टीका तुम्हारी फेस से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं क्या करूँ, मुझे पहनना था तो मैं पहन लिया। सो मैंने एक यहाँ पे हैक करा है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, अपनी आईब्रो पेंसिल को लिप लाइनर की तरह यूज़ करना। सो यहाँ पर मैंने सेम थिंग करा है, पहले मैंने उसे लिप को लाइन करा है एंड देन यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ कर्व्स एंड लैशेस का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 08। दिस इज़ द मोस्ट beautiful shade ever. This is like brown kind of red shade and this is bold. मुझे जब मैंने ये फ़ोटो पोस्ट करा ना, मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कौन सा शेड है। सो ये है कर्व्स एंड लैशेस का शेड। सो देन बैक टू आई मेकअप, मैंने जैकलिन हिल आई शैडो पैलेट से ब्लैक शेड लेकर एक एंगल ब्रश के हेल्प से लोअर लैश लाइन की क्लोज मैंने आउटर वे से थोड़ा सा लाइक 1/3 पे अप्लाई करा है लाइक दिस। देन मैंने सेम जो पहला वाला शेड मैंने लिया था ट्रांजिशन के लिए, उसी को पेंसिल ब्रश की हेल्प से लेकर उसी के साथ स्मश करा है, मैंने कोई काजल अप्लाई नहीं करा है। सो देन मैंने पर्पल का मस्कारा लिया है एंड इसे मैं हेवीली अप्लाई करूँगी ऑन माई लोअर लैशेस एंड अपर लैशेस, क्योंकि मैं फेक आई लैशेस अप्लाई नहीं करना चाहती। इट्स अप टू यू, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ना एंड आपको अच्छे से आता है देन गो फॉर इट, बट मुझसे नहीं होता। मुझसे सारी चीज़ हो जाती है बट आई लैशेस लगाना मुझसे नहीं होता। कभी कभी हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो जाती हूँ, बट जब नहीं होता है तो रहने देती हूँ। सो यहाँ पर मेरा मेकअप लुक हो चुका है कंप्लीट एंड यहाँ पर मैं कुछ पोज मार रही हूँ। मुझे ज़्यादा पोजेस नहीं आती है बट जितना आता है मैं मार रही हूँ। सो ये रहा ग्लोई ग्लॉसी वेडिंग मेकअप लुक एंड आई होप आपको ये लुक पसंद आया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा पसंद आया है। सो अगर आपको पसंद आया है ना देन आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट, लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो, ठीक है। बार बार देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को हिट कर लो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।
लेट मी नो अगर आपको ये लुक पसंद आया, ठीक है। सो सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।